और वहीं देखिए सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग पर अब विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विधानसभा में टेबल और कुर्सियां भी पटकी गई है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के बंद कराए ऑडियो, क्योंकि देखिए सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो बयान दे दिया गया उसको लेकर के हालांकि माफी वो मांग चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, पर उसके बावजूद विपक्ष अब जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहीं की तस्वीर है और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से हाथ में नोट लिए जमकर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जब सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये बयान दे दिए गए थे, जब ये बोल उनके द्वारा बोल दिए गए थे, तब से ही कई महिलाएं ऐसी थी जो मौजूद थी, वो रोते हुए भी नजर आई थी। अब कड़ी निंदा उनके बयान की जा रही है। हालांकि माफी वो मांग चुके हैं, वो कह चुके हैं मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, पर उसके बावजूद लगातार मांग जो है उनके इस्तीफे की उठ रही है। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीर आपके सामने, बीजेपी विधायकों के सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। सेक्स एजुकेशन का ज्ञान देना बंद करे सीएम नीतीश, ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी की जा रही है, एक बड़ा हंगामा। और ऐसे के अंदर जब विधानसभा में ये तस्वीर देखने को मिली थी उस वक्त भी ऑडियो बंद करवाने की नौबत आन पड़ी थी। इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी विधानसभा से भी। हालांकि देखिए जब विधानसभा के सत्र की शुरुआत की जा रही थी तब भी वही तस्वीर देखने को मिली थी। बिहार विधानसभा में आज बिल लाएगी नीतीश सरकार पर 75% आरक्षण को लेकर के, पर अभी जो तस्वीर है विधानसभा की वो कुछ और ही देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 2 बजे तक के लिए विधानसभा के सत्र को स्थगित करना पड़ गया है। स्पीकर के द्वारा ऑडियो बंद करवाए गए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चाहे आप महिला विधायक देखिए चाहे पुरुष, सभी हाथों में तख्ती लिए, हाथों में नोट लिए नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी विधायकों की सीएम नीतीश के खिलाफ ये नारेबाजी लगातार जारी है। सेक्स एजुकेशन को लेकर के जो बयान नीतीश कुमार के द्वारा दे दिया गया उसको लेकर के अब नीतीश कुमार मुसीबत में पड़ते जा रहे हैं। और इसी पर देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज भी देखिए बिहार बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से इन दिनों बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह का माहौल देखने को मिला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सेक्स एजुकेशन को लेकर के बयान दिया, या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारियों को प्रमोशन और आरक्षण की बात हो, उसको लेकर के बीजेपी आज सरकार को सदन में घेरेगी और इसी को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के बीजेपी विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन ज्ञान जो है ये देना बंद करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही साथ आरक्षण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग हो रही है। और लगातार बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी विधायक आज राजभवन मार्च भी करेंगे, इसको लेकर भी तैयारी है। लेकिन सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का बयान हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर के बीजेपी विधायक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और विधानसभा सदन के बाहर, क्योंकि आज देखिए चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का, और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी के विधायक लगातार विधानसभा के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि जो सेक्स एजुकेशन उन्होंने दिया उसका ज्ञान देना बंद किया जाए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्वित सिन्हा, भारत 24 पटना। आज सबसे पहले एक सवाल, बीप साउंड क्या होता है? बीप साउंड का इस्तेमाल हम अक्सर उस जगह पर करते हैं जहां कोई गाली गलौज हो, जहां कोई अश्लील टिप्पणी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की कही बात पर आपको बीप साउंड लगाना पड़ सकता है? ऐसा आज हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ कहा उसे आज बीप साउंड लगाकर सुनना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के सहयोगी उनके बयान से सहमत है, लेकिन नीतीश कुमार खुद माफी मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की सियासत उन्हें माफ करने के मूड में है? पेश हमारी खास रिपोर्ट। लड़का और लड़की का जो होता है शादी,
इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में। ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं। सदन में सुशासन बाबू गंदी बातों का शरबत बनाकर पी गए। कहते हैं जब भाषा बंदिशों से बाहर निकल जाती है तो वो बेहयाई में आ जाती है। देश भर में होते विरोध के बाद नीतीश कुमार खुद शर्म से शर्मिंदा हो गए और सदन के भीतर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ दिए। तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार की टिप्पणी पर माफी काफी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के स्टेटमेंट की निंदा की। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जिन शब्दों को चुना, भाषा कोश ने उन्हें गंदे शब्दों में चिन्हित कर रखा है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी की महिला विधायक नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही हैं। महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। आज जब विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। नीतीश कुमार जिस वक्त भाषा की बेहयाई वाले सागर में गोते लगा रहे थे, उस वक्त सदन में बैठी महिलाएं शर्म से सिर झुका रही थी। नीतीश सरकार की महिला मंत्री लेसी सिंह खुद भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अब लेसी सिंह नीतीश कुमार की भाषा को छोटा करने के लिए मणिपुर की लकीर को लंबा कर रही हैं। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कहना है कि गलती से नीतीश कुमार के मुंह से निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से खेद प्रकट कर दिए, तब कोई बात ही नहीं बचती है। ऐसा बात नहीं, इसके लिए माफी मांगे। नीतीश कुमार के कारिंदे उनके शब्दों पर सही का मरहम लगाने में जुटे हैं, भाव की व्याख्या कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोगों को गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, तो विपक्ष नीतीश कुमार की उम्र पर सवाल उठाकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। इनको मेंटल, मानसिक तौर पर बीमार किया गया है, जिसकी जांच की हमने मांग किया है। और एक मानसिक बीमार मुख्यमंत्री को जंगल राज का उत्तराधिकारी ये कहीं न कहीं बिहार को बर्बाद करने के लिए, गलत सलत निर्णय कराने के लिए वाद करते हैं। विधानसभा के दोनों सदन में नीतीश कुमार ने अपनी टिप्पणी में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे भाषाई परिभाषा में बेहयाई कहते हैं। शब्दों की गरिमा को गिराने में नीतीश कुमार विधानसभा के दोनों पटल में गिरते चले गए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रतवा में सुत्ता है तो अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है।
जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। नीतीश कुमार की टिप्पणी का बिहार से लेकर दिल्ली तक विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। एक तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं, और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सदन के सड़क तक महिलाएं विरोध कर रही हैं। गुस्साई बीजेपी की महिला विधायकों ने नीतीश कुमार की गाड़ी को घेर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को भाषा के किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहराया जा सकता। शब्दों के ज्ञान में नीतीश की टिप्पणी भाषाई मर्यादा में समाज के लिए भयानक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और विंदी के आरजेडी विधायक विजय मंडल का इसी को लेकर के बयान सामने आ चुका है, वो जरा आपको सुना देते हैं। पहले इनको जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन के समय भाजपा सरकार में थी, कह रहे सरकार गिरा दिया गया। अरे तो अरेस्ट जब हो गए अडवाणी जी तब सरकार, इनको ज्ञान नहीं है। राजद वाले बिना ज्ञान के बाद, अरे आप कॉन्डम का प्रचार करवाइए विधानसभा में। अरे कुंदन जी कहाँ हो गया? अरे बयान दे रहे हैं कि मंडल कमीशन का विरोध भाजपा के लोगों ने किया था। इनको ये जानकारी नहीं है कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से थी, और जब हमने समर्थन दिया तब वो मंडल कमीशन पास हुआ और सरकार गिरी। कब गिरी? जब अडवाणी जी। लड़ाई किस लिए हो गया? लड़ाई में गलत बयानी कर रहे हैं तो इसके लिए हो गया।